चलो नहा लूँ फटाफट, बहुत लेट हो गई हूँ पूजा के लिए। भगवान भी कह रहे होंगे कैसी मनहूस औरत है, कभी 10 बजे पूजा करती है, कभी 12 बजे पूजा करती है, इसका कोई टाइम टेबल ही नहीं है। कितनी मक्कारी करती है पूजा करने में। पहले नहा लूँ, पूजा करूँ, इसके बाद चाय पीऊँगी। हे भगवान, ये बांस भी सल कितनी ऊंचाई पे लगवा दिया है। सोच समझ के लगवाना चाहिए हैं? कि हमारे घर के जितने लोग हैं सब 1.5 फीट के हैं। अब बताओ, 1.5 फीट से कम ही होंगे हम, और 4 फीट के ऊपर ये बांस बेसा लगा है। पानी मिले तो कैसे मिले? अब बताओ, मुझे ब्रश करना है। कैसे हैं ये लोग, अपना लंबाई भी नहीं देखी है, बिना लंबाई के भी कौन बना के चला गया है ये। अरे इतना तो सोचना चाहिए, ये पहुंचेंगे वहां तक कि नहीं, खाली देखते रहेंगे कि हाँ बांस बेसन लगा है। क्या बताऊं, पानी कैसे मिलेगा? देखो भैया, ये हमारे यहाँ पता नहीं कौन मिस्त्री आया बनाने वाला, इतने ऊंचे में बांस बेसन लगा गया। हम लोगों को देखा ही नहीं लग रहा उसने। 1.5 फुट्टी टिल्ली में खरियान है। और बता, अभी पानी मिले तो कैसे मिले? कोई फायदा नहीं है इतना अच्छा बाथरूम बनवाने का। हे भगवान, अब जा रही हूँ अपने पुराने वाले बाथरूम में, नहाऊंगी, वहीं कुल्ला मंजन करूंगी। यहाँ तो सालों साल खड़ी रहूंगी, कुछ नहीं होगा। पानी कहाँ बुलबुल बुलबुल हो रहा है? अरे कहीं तो नजर आ जा, सब जगह तो खाली पड़ा है, कहाँ बुलबुल बुलबुल कर रहा है? भाड़ में जाए, मैं तो जा रही हूँ बाहर वाले बाथरूम में। ये फोन किसका आने लगा? हेलो। हेलो मम्मी, कैसी हो? अरे बेटा ठीक हूँ, कैसी होंगी? तू बता, कैसी है? हम भी ठीक है मम्मी। सोचा बहुत दिन से बात नहीं हुई, आपसे बात कर लूं। और बताइए, चाय नाश्ता हो गया? अरे बेटा, चाय नाश्ता की, अभी नहाया नहीं है, पूजा करनी है। और पता नहीं कौन अनाड़ी आके वो बाथरूम में बांस बेसल सिंक वगैरह लगा गया है ना। अब क्या बताऊं बेटा, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही, हाथ उठा के नहीं पहुंच पा रही हूँ। क्या फायदा बाथरूम बनवाने का? अब जा रही हूँ बाहर वाले बाथरूम में नहाऊंगी। आप लोगों को देख के बनवाना चाहिए था। अब वो तो मिस्त्री है, कुछ भी करके चला जाएगा। बताना था ना कि वे थोड़ा नीचे बनाना, इतना ऊंचाई मत करना। क्या बताऊं अब तेरे पापा की, वो ऐसे है ही हैं, किसी की सुनते हैं क्या, अपने मन की करते हैं। अब देखना चाहे खुद ना पहुंच पाएंगे, खुद एड़ी उचका उचका के उक्कू बुक्कू होंगे, ये नहीं कि बता देते। चलिए छोड़िए, और बताइए भाभी लोग कैसी हैं? क्या कर रही हैं? बड़ी भाभी की क्या हाल चाल है? अरे बेटा, तेरी भाभी की क्या बताऊं, वो ना नाक में दम कर रखा है उसने तो। 10 बार आवाज दो तब एक बार सुनती है। काम करने की ना उसको इतनी जल्दी रहती, इतनी जल्दी रहती है कि बता नहीं सकती हूँ। एकदम तूफान मेल की तरह आएगी, हुर्र फुर्र काम करेगी, लफर कफर इधर उधर झाड़ू मारी है, बस कर कुरू के काम, जैसे कि फुर्र कमरे में घुस जाएगी। कि थोड़ा बहुत टाइम दे देगी ना तो उसका सब कुछ चला जाएगा। जब से उसके रूम में एसी लग गई है ना, तो वो पता है, वो सोचती है कि बस शिमला में आऊँ। वो अपने रूम को छोड़ के कहीं नहीं जाती। काम करने की कहो तो बस लब 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 लब, बस ऐसी छठी कस फैला के तुरंत फुर्र उड़ती है। तो बोल दिया करो ना कि ये कैसे काम कर रही हो, सही से करो। ये लफर का फर क्या है? तो ढंग से काम करो। अभी तक कैसे करती आई हो? अरे हाँ, मजाल है इतना कह दूं? अगर कह दूं कभी, तुरंत बोलती है क्या मम्मी जी, बिट्टू को पढ़ा रही थी, उसको पढ़ाऊं भी ना। अरे बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी तो जरूरी है काम के साथ साथ। बता, फिर तो मेरी बोलती बंद हो जाती है, कहीं बोल ही नहीं पाती। किसी काम के लिए बोल दूं तो कहीं उसका पढ़ाने का बहाना निकल आएगा। कभी कहेगी अरे मम्मी जी बिट्टू को सुला रही हूँ, अरे मम्मी जी बिट्टू को दूध पिला रही हूँ, अरे मम्मी जी बिट्टू रो रही है, वो रह नहीं रही है। पता नहीं कितने बहाने उसको आते हैं बनाने भाई। शादी से पहले तो उसकी माँ इतनी लंबी लंबी दे रही थी कि जहाँ उसका मायका है वहाँ से यहाँ तक समेटा जाता तो समेट नहीं पाती। अरे मेरी जैसी बेटी आपको कभी नहीं मिलेगी, आपके घर को स्वर्ग बना देगी, ये करेगी वो करेगी। कुछ दिन तो बेटा उसने अच्छा काम किया, स्वर्ग बनने से पहले उसने बीच में ही लटका दिया। इतनी लंबी लंबी दी उसकी माँ ने। अरे समधिन जी, आप देखना, मेरी बेटी जिस दिन आपके घर में कदम रखेगी
तो आपके नरक घर को स्वर्ग बना देगी। मैंने कहा हे महारानी क्या बोल रही है तू, मेरा घर नरक कब था? अरे कह रही है कि आपको ना हर चीज़ में बचत होगी, कपड़े वो बना ले, सूट सलवार पेटीकोट ब्लाउज ढोलक मंजीरा गाना बजाना कढ़ाई बिनाई उसे सब कुछ आता है, आपको घर को ऐसे सजा के रखेगी, एकदम से घर मंदिर बना देगी। मैंने कहा चलो तब तो अच्छी बात है। हे महारानी आई, सब सत्या पीट दी। पता नहीं मम्मी आप कैसे सुनती रहती है, सुधार दिया करो पकड़ के, बोल दिया करो कि ये सब हमारे घर में नहीं चलता है, ये अपने मायके में छोड़ के आना। अरे हाँ, तो मैं ऐसे थोड़ी ना पीछे छोड़ने वाली हूँ, मैं भी उसकी सास हूँ। बोल नहीं रही हूँ जब तक नहीं बोल रही हूँ। एक पल नहीं लगेगा सुधारने में, सारी मक्कारी धरी की धरी रह जाएगी उसकी। और तो और सुन बेटा, काम करेगी तो ऐसे काम करेगी जैसे हाथी नहीं है, बिना हाथों के कर रही है, डूंडा हाथों से। और खाने पीने को कह दो तो और 2.5 शेर खा जाती है। मैं तो देख के मुंह बा के रह जाती हूँ डब्बा जैसा कि हे भगवान, इसके पेट में नांदी वांदी तो नहीं गड़ी है, ये खाना जा कहाँ रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसी परात भर भर के खाना रख लेगी, ठूसती चली जाएगी ठूसती चली जाएगी, पता नहीं कहाँ का दाना उखड़ा है इसके पेट पे, इतना खाना खाती है, 4 लोगों का खाना अकेले ठूस जाती है। कहाँ फोन में बातें हो रही हैं? बैठो बैठो। हाँ ठीक है ठीक है। सुनना बेटा, तुझसे बाद में बात करती हूँ, अभी तेरी ना सुखिया चाची आई है, थोड़ा उससे बात कर लूँ, फिर मुझे नहाना भी है, पूजा भी करनी है, ठीक है ना? तुझसे दोपहर में बात करूँगी। ठीक है मम्मी। और बता सुखिया कैसी है? ठीक हूँ, मेडिकल गई थी, बहू की तबीयत खराब थी दवा लेने, तो मैंने सोचा चल तुझसे भी मिलती चलती हूँ। अच्छा, तो बहू को डॉक्टर को नहीं दिखाया? दिखा देती। क्या बताऊँ बहन, डॉक्टर कहाँ कहाँ के डॉक्टरों को दिखा डाला है, मेरी बहू सही नहीं हो रही, मैं बड़ा परेशान हूँ। वही दवा लेने आई थी, कानपुर में दिखाया था एक डॉक्टर को, उसकी दवा चल रही है, थोड़ा आराम है। मैं तो बड़ा परेशान हूँ, बड़ी टेंशन में हूँ। क्यों, क्या हुआ, क्यों परेशान है? सुनना बहन, मेरी बहू है जो भी है, अगर मेरी बहू को कुछ हो जाएगा तो मैं जी नहीं पाऊंगी, मेरी बेटी से भी बढ़ के है। इतनी अच्छी बहू है मेरी कि बता नहीं सकती हूँ। उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो मेरी रूह कांप जाती है, उसके बदले चाहे मेरी मौत हो जाए, मुझे कुछ हो जाए, लेकिन मेरी बहू को कुछ ना हो। मैं इसलिए बहुत परेशान हूँ, कुछ तो बता बहन कि मेरी बहू कैसे ठीक होगी। क्या बताऊं, किसी झाड़ फूक वाले को दिखा दे, बाबा बाबा को, शायद नजर वजर लगी हो। अरे मैं अपनी बहू की तो डेली नजर उतारती हूँ, नजर की तो ऐसी वैसी ऐसी की तैसी, मैं उसको नजर बट्टू बांधी हूँ, हीरा जैसी मेरी बहू है। भगवान करे मेरी बहू को किसी की नजर न लगे। आसमान से उतरी परी जैसी मेरी बहू, इतनी अच्छी है, बता नहीं सकती। बड़ा टेंशन में मैं आधी नहीं बची हूँ अपनी बहू की टेंशन में, बड़ी अच्छी बहू है मेरी। अरे परेशान मत हो, कौन सा बेटी है कि कुछ हो जाएगा तो दोबारा नहीं मिलेगी, ये तो बहुएं हैं, अगर कुछ हो भी गया, लड़कों की तो 10-10 शादी हो जाती हैं। कर लेना, इतना काहे मरी जा रही है, खुद का शरीर पूरा खपत कर लिया है बहू की चक्कर में, पता नहीं कैसी है तू। अरे मनसुखिया खाया पिया कर, अच्छे से रहा कर, टेंशन मत लिया कर, दूसरी शादी हो जाएगी तेरे बेटे की। तेरा बेटा कौन सा कम है, वो भी तो इतना सुंदर है देखने सुनने में कि उसकी तो 10-10 शादियाँ एक साथ हो जाएंगी। वाह पूनम की मम्मी वाह, क्या बात कही है? तूने तो पूरा पासा ही पलट दिया। मतलब मेरे बेटे की 10 शादियां हो जाएंगी तो मैं अपने हीरे को खो दूं? हैं? उसकी जान नहीं है, वो शायद हमारे प्रति ऐसा सोचती होती तब। अरे थोड़ा तो शर्म कर ले पूनम की मम्मी, तू मेरी बहू के बारे में बोल रही है, भगवान ना करे ऐसा मेरी तो छोड़ किसी की भी बहू के साथ हो। मेरी वो बहू नहीं, बेटी से भी बढ़ के है, मेरा कलेजा है। भगवान करे उसकी सारी अलाई बलाई मेरे ऊपर आ जाए, लेकिन उसको कोई छू भी ना पाए। देख बहन, दोस्ती अपनी जगह है, ठीक है ना, और बहू बेटियां अपनी जगह हैं। बोला तो बोला, दोबारा मेरी बहू के बारे में अगर ऐसा बोला ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, इतना याद रखना। मैं तो तुझसे अच्छी से चली नहीं आई थी कि तू कुछ बताएगी मेरी बहू के बारे में, तू तो मेरी बेटी की 10-10 शादियां करवाने लगी। मैं यही चीज तेरे लिए बोल दूं क्या? मैंने तेरी सारी बातें नहीं सुनी है? तो अपनी बहू की बुराई कर रही थी खड़े। अरे भेज दे मायके, बड़ी वो है तो, और कर ले अपनी बेटियों की शादी। तेरे बेटे तो नौकरी करते हैं, कमाते हैं, बढ़िया अच्छा पैसा कमाते हैं, 10 क्या 20 लोग शादी कर जाएंगे। जरा करके तो दिखा। अरे तेरी सोच कब बदलेगी? मेरे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा, तू है कैसी? अरे मनसुखिया बस कर,
तू मेरी बहुओं के बारे में चर्चा ना कर। मेरी बहुओं ने तो मेरे नाक में तक काम दम कर रखा है। अरे सब कोई बीमार होता है, तेजारी बुखारी। अरे मेरी बहुओं को तो जुकाम तक नहीं होता। मैं तो चाहती हूँ हो जाए। छी, तुझसे तो बात करने में घिन आती है। थोड़ा तो सोच है कि तूने अपनी बेटियां जिस घर में दी हैं वो भी किसी की बहुएं हैं। वो भी सोचेंगे ऐसा तो तू कहाँ की रहेगी। तू बस चली जा यहाँ से, चली जा। मैंने बोला ना, मेरी बहू और बेटियों की बराबरी मत किया कर। मुझे कतई पसंद नहीं है, इतना जान ले। वाह, क्या बात कही है आंटी जी आपने। दिल खुश हो गया सच में। काश आप जैसी सास हर घर में हो ना, तो बहुएं ना बेटियों से भी ज्यादा बन के रहें। फिर सासे चाहे डंडा मारे, जूता मारे, चप्पल मारे, सब सर आंखों पे है। वाकई में सास में ममता की मूरत नजर आ रही है। काश आप भी मेरी सास होती, रोज पैर धो धो के पीती। बेटा ये सब कर्म का फल होता है, ठीक है ना। क्या फायदा इससे उससे जलन रखने से। और तू इधर क्या करने आई है, हैं? तुझे समझ में नहीं आता क्या कि जब दो लोग बड़े बात कर रहे हो तो तीसरे को घुसना नहीं चाहिए। तू कैसे आ गई इधर? तेरी हिम्मत कैसी हुई बिना नोक किए मेरे रूम के अंदर आने की? देख लीजिए आंटी जी, ये हमारी सास है, पूनम की मम्मी। समय के साथ ना बदलना चाहिए इंसान को। ये सब शोभा नहीं देता है। क्यों, अब बहू को भी जरूरत पड़ेगी क्या तेरे रूम के अंदर आने की, मतलब इजाजत लेने की? सुखिया, तू एक काम कर, दवाई ले आई मेडिकल से। अरे अभी कहाँ ले आई, जा रही हूँ लेने। तो जा यहाँ से निकल, दवाई ले ले और जा अपनी बहू को देख। हमारे बीच में टांग मत घुसेड़, ठीक है ना। वैसे भी इंसान को ना दूसरे के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। तो तुझे ज़रूरत नहीं है हमारे घर की बातों में आने का और मामले में पड़ने का। और निकल यहाँ से। देखा आंटी जी, कहना नहीं चाहिए माँ है, लेकिन माँ को इतनी भी तमीज नहीं है कि घर आए मेहमान से कैसे बात की जाती है, कैसे व्यवहार किया जाता है। ये आपकी सहेली है आंटी जी, हैं? न चाय न पानी न कुछ न कुछ, ऊपर से धमकी। इनको ना बहुओं की तारीफ पसंद नहीं है। अभी बैठो अपनी बेटियों की तारीफ करो, तब देखो पसर पसर के पहले बैठेंगी, पसरेगी, टेढ़ी होंगी, ब्याड़ा हो जाएंगी। फिर अभी कल परसों तक फिर नहाएंगी, चाहे फिर दीमक लग जाए उठेंगी नहीं। बारे तुम झूठी पुल बांधो बेटियों की, फिर देखो आप पे कल की मोमबत्ती की तरह फैलेंगी। ये है वो। खैर मुझे क्या करना है, जो जैसा करेगा वही भरेगा। जो जो इंसान खेत में जो बोता है वही काटता है। तो पूनम की मम्मी, जीने पे जीना लगा है, जैसा करोगी वही मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए कहती हूँ ना, ये अपनी सोच, घटिया सोच हटा और बहुओं को बेटियां बना, ठीक है ना। बहू भी बेटी होती है। तो ये सास वाला तेवर निकाल के रख दे, माँ बन के देख, फिर तेरा घर स्वर्ग बन जाएगा। मेरे घर पे आना। हाँ भाई, तेरे जितना पैसा नहीं है मेरे पास, लेकिन तुझसे 100 गुना खुशियाँ हैं मेरे घर में। जब आएगी ना और देखेगी तो मेरे घर को देख के ना तू भी तरसेगी, काश हमारा भी ऐसा ही माहौल होता। तो ये सब बनाने से बनता है। तू सोचे कि तेरी बहुएं अच्छी हों और तेरे बेटे अच्छे हों, तो कहते हैं ना, एक बात सुनना ध्यान से, जब हम मकान बनवाते हैं तो उसकी नींव बहुत मजबूत बनवाते हैं कि कभी आंधी तूफान आए, भूकंप वगैरह आए तो हिले ना। जब नींव मजबूत होगी तभी मकान ज़्यादा दिन तक चलता है। अगर उसकी नींव मजबूत नहीं होगी तो हिलेगा, डुलेगा और मुश्किल से खींच खाच के 20-25 साल चलेगा और धराशायी हो जाएगा। सेम वैसे ही इंसान है, समझ गई? अब तो सोच रही हो कि मैं लेक्चर दे रही हूँ, तो मैं लेक्चर नहीं दे रही हूँ। मैं तेरे आगे क्या लेक्चर दूंगी, तू खुद एक लेक्चरार है। तो मेरी बात अच्छे से सुनना, जब तक घर के बड़े अच्छे से कदम नहीं रखेंगे, अच्छे से नहीं चलेंगे, मिलजुल के नहीं चलेंगे, घर को बांध के नहीं चलेंगे, तब तक तो ये बच्चे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इनको क्या अकल है। ये हमसे पैदा है, हम इनसे पैदा नहीं है। जब हम नहीं अच्छे से चलेंगे तो इनको क्या कर। वो तो वही देखेंगे ना, जैसी रास्ता तुम चल रहे हो तो वो सोच रहे हैं रास्ता सही है, वो पीछे पीछे वो भी चल देंगे। तो सही रास्ता चलो ताकि वो भी चल सके, ठीक है ना। और तू तो खुद इतनी समझदार है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। और ये भड़पा की बातें करना बंद कर दे, छिछोरीपन की, कि इधर की उधर, उधर की उधर। ये शोभा नहीं देता है। और घर की बहू बेटियों की, बेटियों से बहुओं की, बहुओं की बेटियों से ये भी करना छोड़ दे, नहीं अगले जन्म में छिपकली बनेगी। इतना याद रख ले। खैर मैं तो चलती हूँ, मेरी बहू बेचारी बीमार है, पड़ी है, तो उसको भी देखना होगा। तो मुझे ना तुझे समझाना इतना ज़रूरी शायद नहीं समझती हूँ जितना मैं अपनी बहू को ना ज़रूरी समझती हूँ। तो वो सही हो जाए, इलाज हो जाए उसका। वो मेरे लिए ना बेटियों से बढ़ के और मेरे दिल की धड़कन है वो। जब तक वो है तब तक मेरी धड़कनें चल रही हैं। सुन ले, मेरी बहू ऐसी है। ठीक है महारानी, तू जा यहाँ से। हैं? तू इतना लब 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 करती है, बड़ा ज्ञान देती है, तेरी जीभ भी नहीं कतरती है। एक सांस में कितनी बातें कह गई, आधी तो पल्ले पड़ी, आधी तो दिमाग से ही उड़ गई।
मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, तू मुझसे मिलने आई थी कि मेरी बहुओं को भड़काने आई थी? इतनी सारी बातें, तुझे ऐसी इतनी समझदार है तो बहुओं के सामने ऐसी बातें करनी चाहिए? क्यों, मैं क्यों ना बात करूं बहुओं के सामने? भाई मैं बहू समझती ही कहाँ हूँ? बहुएं जो समझती हैं वो चोरी लूका बात करें, मैं तो नहीं समझती हूँ भाई। जब हम बेटियों के सामने सब कुछ बात कर सकते हैं तो बहुओं के सामने क्यों नहीं कर सकते? बहुएं भी तो हमारी बेटियां हैं। ये सोच तेरी है, मेरी नहीं है भाई। और सुन, मेरी जीभ भी नहीं कतरती है, मेरी आदत है ऐसे बात करने की। तुझे दिक्कत होती है तो तू मेरी बातें मत सुना कर। जी, जिसका मन नहीं लगता ना बातें सुनने में, तो उसके दिमाग से ही निकल जाती हैं। खैर, मैंने तो लेक्चरार की पढ़ाई की हुई है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने आपकी सारी बातें समझ ली। जब हम कॉलेज जाते थे ना, तो जब लेक्चरारी होती थी ना, तो ऐसे स्पीड में लेक्चर दिए जाते हैं तो हमें सब पल्ले पड़ता है। ये मम्मी जी को नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पढ़ी लिखी नहीं है, तो इनको लेक्चर और लेक्चरार से क्या मतलब। चल ठीक है पूनम की मम्मी, अभी तो मैं चलती हूँ, लेकिन तुझसे कुछ बातें करनी है। फिर कभी आती हूँ तब करूँगी। ओ माता, हाथ जुड़ा ले, पाँव पुरा ले, मन सुखिया। अब दोबारा मेरे घर पे मत आना, ठीक है? ऐसे में मेरी बहुएं भड़क जाएंगी। ठीक है, तू अपने थाने पर माने रह। आइएगा आंटी जी, हम मिलेंगे, आपको बैठ के बातें करेंगे। ठीक है बेटा, अच्छी बढ़िया मलाई मार के चाय बना के रखना आंटी जी के लिए अपनी। आऊँगी तभी जब तेरी बहन सही हो जाएगी, ठीक है ना? वो अभी बीमार है तो उसका ख्याल रखना है मुझे। माता रानी से दुआ करना मेरी बहू जल्दी से ठीक हो जाए। बिल्कुल आंटी जी, आप परेशान ना होइए, वो ठीक हो जाएंगी। धन्यवाद बेटा।